तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 68 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लूमिंग है वो लिंकॉन्ग से फाइट कर रहा है और यहाँ पर लूमिंग अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने लगता है उससे फाइट करने के लिए 100%। ये देखकर सभी सरप्राइज होते हैं और जो लिंकॉन्ग होता है भाई उसके तो कपड़े वपड़े सब बदल गए, बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है, सन वुकॉन्ग की तरह। और भाई दोनों की पावर इतनी ज्यादा तकड़क होती है ना, मतलब इतनी ताकतवर होती है, सभी देखकर जो सरप्राइज और हैरान होते हैं। और उस वहाँ के जो एल्डर होते हैं वो सभी स्टूडेंट को बचाने के लिए अपनी ऑरा फोर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं शील्ड की तरह। तभी वहाँ के जो स्टूडेंट बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में मास्टर लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। अगर यहाँ के एल्डर ने इस स्ट्रेंथ को रोकन नहीं होता तो हमारा तो राम राम सत्य हो गया होता। और तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग को वहाँ पर रुक जाता है और जो लिंकॉन्ग ये देखकर लिंकॉन्ग बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है तुमने मेरे सभी अटैक को रोक लिया इतनी आसानी से और तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटी। तभी लूमिंग कहने लगता है तुम तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो मेरे, चलो फिर से आ जाओ मुझ पर अटैक करने के लिए। ये सुनने के बाद जो लिंकॉन्ग सरप्राइज होता है और जो लूमिंग है वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है और उसके सामने आ जाता है और भाई फुल फ्रीज के साथ उसके पीछे अटैक करता है लिंकॉन्ग के। तभी देखकर सरप्राइज होता है और बोलते हैं चलो फिर से करते हैं और दोनों उसके अटैक को इजिली डॉज कर लेता है लूमिंग के। तभी लूमिंग इससे कहने लगता है अच्छा तो तुम्हारे पास एक और हाथ है भी, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ और खेलता हूँ। ये देखकर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं इस स्ट्रेंथ को देखकर तुम्हें लगता है कि यह किसी न्यूकमर किंग की स्ट्रेंथ है। इस तरह की स्ट्रेंथ तो बिल्कुल देखकर लगता है टॉप 5 में है। सबसे ज्यादा टेरिफाइंग डरावनी बात यह है कि जो लूमिंग है वो इसने तो इसी साल स्टार्ट किया है कल्टीवेट करना, लेकिन तभी दूसरा तीसरा बंदा उससे बोलने लगता है मुझे उम्मीद है कि जो लूमिंग है वो यहाँ के रिकॉर्ड के सीनियर ब्रदर फैंग वूज जो वूजी है उसके रिकॉर्ड को तोड़ सके और टॉप 5 न्यू कमर में पहुंच जाए, टॉप 5 में पहुंच जाए एज अ न्यू कमर। तभी हमें दिखाया जाता है फाइट का, यहाँ पर जो लिंकॉन्ग है उसके 4 हाथ उग गए होते हैं और 2 लट्ठे आ गए। मैं साला लट तो ठीक है आ जाए, 4 हाथ उगा लिए, साला शैतान लग रहा है और कुछ ना। और लूमिंग भी फाइट कर रहा है अपनी फुल फोर्स के साथ। ये देखकर लिंकॉन्ग सरप्राइज होता है और घबराने लगता है, उसके वजन छूट रहे होते हैं और मन में सोचते हैं वो लगता है इतने सारे कहाँ से आ गए बे, लेकिन मैं भी सिर्फ पेयर मतलब 2 ही आम ला सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो लिंकॉन्ग का बीस्ट मैडनेस मोड है ब्लड लाइन बस्ट है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है और लूमिंग ने तो अपनी ब्लड लाइन का भी इस्तेमाल भी ना किया। लूमिंग अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को छुपाए रखा है। ये वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी जो लिंकॉन्ग है उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम मुझे थकाना चाहते थे, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे हार मानता हूँ। और तभी लूमिंग जीत जाता है। तभी वो अच्छी ये देखकर खुश हो जाता है और बोलने लगता है हे लूमिंग सच में जीत गया। और पेंक्सी भी कहने लगता है हमारा जो वर्बिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट है आखिरकार पीछे नहीं रहा अब। और लूमिंग के जय जयकारे चल रहे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि लूमिंग ने भाई कतई बवाल मचा दिया, लिंकॉन्ग को जो हरा दिया है इस बार। तभी वहाँ के जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं अब तक की टॉप 8 आ चुके हैं और जो 2 का जो सिलेक्शन रह गया है वो बाद में फिल कर लिए जाएंगे। और वहाँ पर स्ट्रेंथ के हिसाब से बाकी के जो पॉइंट है मतलब बाकी के स्लॉट है वो फिल करने के लिए रेडी होते हैं। तो दूसरे एल्डर बोलते हैं मुझे लगता है लिंकॉन्ग की स्ट्रेंथ को देखते हुए उसे स्लॉट मिलना चाहिए। तभी बोलता है अच्छा लिंकॉन्ग है, अच्छा वैसे ऐसी बात है तो ठीक है, चलो एक जो स्लॉट है वो सू सॉन्ग को दे दिया जाए और अगला स्लॉट है वो ले डोंग को दे दिया जाए एक दूसरा चांस चैलेंज करने का। तभी चौथा एल्डर होता है वो लगता है सू सॉन्ग तो ठीक है लेकिन ले डोंग को भूल जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तभी हमें आफ्टरनून के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर बोल रहा बताता है रेफरी कि जो टॉप 10 है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर 4 ऐसे पीपल है जो व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट से पार्टिसिपेट हुए हैं इसमें और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और 3 तो अजूरा ड्रैगन इंस्टीट्यूट से है और जो जांग मुयून है वो भी अजूरा ड्रैगन इंस्टीट्यूट से है। ये इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे जो कि ये कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा भारी था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वर्मिलियन बर्ड इंस्टीट्यूट की आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि इस बार का पहला फर्स्ट कौन बनेगा, फर्स्ट प्लेस पर कौन आएगा। तभी दूसरा बंदा बोल लगता है जांग मुयुन और दोनमू जुनियांग से शायद देखा जा सकता है, और इन दोनों को छोड़कर बाकी के जो बाकी पार्टिसिपेंट है वो इतने ज़्यादा खास नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में यहाँ पर जो लूमिंग के पास मुलान आती है और उससे बोल लगती है हे लूमिंग तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुमने इतना आगे तक पहुँच गए हो, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, तो तुम अपना पूरा दम दिखाना और अच्छे से खेलना, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लोग मुझसे कहता है मुझे नहीं लगता कि ये काम करने वाला है, मुझे फर्स्ट प्लेस जो लेना है, आखिरकार मैं अपनी सीनियर सिस्टर मूलान के रिपोर्ट का इंतजार जो कर रहा हूँ। तभी जो मूलान खुश हो जाती है और उससे बोल लगती है अच्छा ऐसी बात है तो तुम अपना बेस्ट देना, और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है लूमिंग के पैरागॉन टेम्पल का सीन, जहाँ पर लूमिंग अपनी स्पेयर आर्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, ट्रेनिंग कर रहा है बड़े ताबड़तोड़ से। और हमें पता चलता है जो लूमिंग है ऑलरेडी लेवल 5 पर पहुंच चुका है गैंग फायर स्पेयर टेक्निक के साथ
और तभी लूमिंग मन में सोचते वो लगता है कि अब मतलब अभी तक मेरे पास इतने ट्रम्प कार्ड है जिसको अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। और तो और मेरी जो गैंग फायर स्पेयर टेक्निक है उनमें से एक, और मेरी जो ब्लड लाइन बस्ट है और मेरा फायर पोटेंशियल, ये अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता जो जांग मुयून है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और तो और दान मुयून यांग है उसका भी। मुझे लगता है जो जान लॉन्ग जैन शू, जल्दी से इनको स्ट्रेंथ कर लिया जाएगा, अर्जेंटली ज़रूरत है। तो मुझे अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और वहीं पर कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी व्हाइट टाइगर इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का जो डीन होता है वो बोलता है मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जो लूमिंग है उसका जो वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाएगा, तो तुम्हें ऑल द केयरफुल रहना होगा जब तुम उससे फाइट करो कल। तभी जो बंदा होता है उससे कहने लगता है यूनियांग, डीन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा अपोनेंट नहीं है, कल मैं इसे जरूर हरा दूंगा और अच्छे से ऐसा लेसन सिखाऊंगा वो कभी भूल नहीं पाएगा। तो उसे पता तो चले कि आखिरकार यहाँ पर फर्स्ट कौन है ब्रॉन्ज लिस्ट में। तभी बंदा कहने लगता है दूसरा कि जो मुझे पता है लूमिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। जो मेरा असली गोल है वो जांग मुयून है और फर्स्ट प्लेस पाना है। तभी वहाँ के जो डीन है वो कहने लगते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यूनियन अगर तुम इस बार जांग मुयून को हरा देते हो तो तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हें जरूर रिवॉर्ड करेगी, आई मीन इनाम देगी बहुत अच्छा। तभी वो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीन। तभी हमें ब्लॉक टर्टोइस का सीन का दिखाया जाता है। वहाँ के जो डीन होते हैं वो कहने लगते हैं हे दुआन गांग, तुम अकेले ही रह गए हो इस ब्लैक टर्टोइस इंस्टीट्यूट में, तो तुम्हें टॉप 3 में कुछ भी कर आना ही होगा, वरना हमारा जो ब्लैक टर्टोइस इंस्टीट्यूट है वो सबसे पीछे रह जाएगा। तभी वो बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुआन गैंग जरूर बेस्ट देगा अपना। तभी अजूरा ड्रैगन इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हीरोंग होती है वो बुलान के मुयून के पास आती है और उससे कहने लगती है ब्रदर मुयून, इस बार जो दान मुयून यांग है वो जरूरी फर्स्ट प्लेस लेना चाहता है, क्या अब इस बात को लेकर श्योर है। तभी जो मुयून है उससे कहने लगता है 1 साल के बाद जो लूमिंग है वो भी मेरा अपोनेंट बन जाएगा और यहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, चलो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस।